सुविचार माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के हिंदी क्लास में सेमेस्टर 5 के अंतर्गत एमजेसी 9, जिसके अंतर्गत हिंदी उपन्यास आता है, फणीश्वर नाथ रेणु की लेखन की क्या विशेषताएं हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। फणीश्वर नाथ रेणु की लेखन की विशेषताएं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के उन विशिष्ट रचनाकारों में हैं जिन्होंने साहित्य को जनजीवन से जोड़ा है। उनकी लेखन शैली में ग्रामीण भारत की आत्मा, लोक संस्कृति की सुगंध और मानवीय संवेदना की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेणु जी की रचनाएं केवल कथा नहीं कहती, बल्कि समाज का जीवन दस्तावेज प्रस्तुत करती है। उनकी प्रमुख लेखन विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, आंचलिकता का सशक्त प्रयोग। रेणु जी की सबसे प्रमुख विशेषता आंचलिकता है। उन्होंने अपने उपन्यासों, कहानियों में बिहार के ग्रामीण अंचल का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। मैला आंचल को हिंदी का प्रथम सशक्त आंचलिक उपन्यास माना जाता है। उनके साहित्य में गांव का जीवन, वहां की समस्याएं, परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा पूरी प्रामाणिकता के साथ उभर कर आता है। दूसरी विशेषताएं, लोक संस्कृति और लोक जीवन का चित्रण। रेणु जी की रचनाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, मेले, पर्व त्योहार, कथाएं और लोक विश्वासों का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी रचनाएं ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का कार्य करती है। उनके साहित्य में गांव का हर छोटा बड़ा प्रसंग जीवन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा, मानवीय संवेदना और करुणा। रेणु जी का साहित्य मानवीय संवेदना से परिपूर्ण है। वे समाज के शोषित, पीड़ित और उपेक्षित वर्गों के दुख दर्द को अत्यंत करुणा के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचनाओं में मानवता, प्रेम, करुणा और सहानुभूति का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चौथा, यथार्थवाद। रेणु जी के लेखन में यथार्थवाद का विशेष महत्व है। वे ग्रामीण जीवन का आदर्शीकरण नहीं करते, बल्कि उसकी वास्तविक समस्याओं, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, अंधविश्वास और सामाजिक विषमता को निर्भीकता से प्रस्तुत करते हैं। उनका यथार्थ जीवन से जुड़ा अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवी विशेषता, राजनीतिक और सामाजिक चेतना। रेणु जी की रचनाओं में सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में फैलते राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता की चालें और जनता की उपेक्षा को उन्होंने बेबाकी से उजागर किया है। उनका साहित्य जन पक्षधर और लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेरित है। छठी विशेषता,
भाषा और शिल्प की मौलिकता। रेणु जी की भाषा उनकी लेखन शैली की आत्मा है। उन्होंने साहित्यिक हिंदी के साथ साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसी बोलियों का सहज प्रयोग किया है। इससे उनकी भाषा जीवंत, रसपूर्ण और प्रभावशाली बन गई। संवादों में लोक भाषा का प्रयोग पात्रों को वास्तविक बना देता है। 7वां, सजीव चित्रण, चरित्र चित्रण। रेणु जी के पात्र साधारण होते हैं, साधारण होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। वे किसान, मजदूर, स्त्री, चिकित्सक, नेता जैसे आम लोगों को अपनी रचनाओं का नायक बनाते हैं। उनके पात्र कल्पना के नहीं बल्कि जीवन से उठे हुए प्रतीत होते हैं। 8वां, प्रकृति का सजीव चित्रण। रेणु जी के रचनाओं में प्रकृति का चित्रण अत्यंत सजीव, खेत, नदियां, वर्षा ऋतुएं और गांव का वातावरण के रूप में दिखाई देती है, जो कथा को सौंदर्य और भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। प्रकृति उनके साहित्य में पृष्ठभूमि नहीं बल्कि कथा का अभिन्न अंग बन जाती है। 9वां, भावनात्मकता और रसात्मकता। रेणु जी के लेखन में भावों की गहराई और रसात्मकता दिखाई देती है। उनकी रचनाएं पाठक को भावनात्मक रूप से बांध लेती है। हास्य, करुणा, प्रेम और वेदना सभी रसों का संतुलित प्रयोग उनके साहित्य में मिलता है। 10वां, जन पक्षधर दृष्टि। रेणु जी का संपूर्ण साहित्य जनसाधारण के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। वे सत्ता, शोषण और अन्याय का विरोध करते हैं तथा आम आदमी की आवाज बनते हैं। यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी प्रासंगिक है। उपसंहार। इस प्रकार फणीश्वरनाथ रेणु की लेखन विशेषताएं उन्हें हिंदी का विशिष्ट और अमर रचनाकार बनाती है। उन्होंने आंचलिकता के माध्यम से साहित्य को नई दिशा दी और ग्रामीण जीवन को साहित्य का केंद्र में स्थापित किया। उनका लेखन संवेदना, यथार्थ और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम है। अब मैं फणीश्वरनाथ रेणु की लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। पहला प्रश्न। यह सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। पहला प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1920 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहां हुआ था? अररिया, हिंगना, बिहार। तीसरा प्रश्न, रेणु जी के पिता का नाम क्या था? उत्तर, शीलानाथ मंडल। चौथा प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? प्रगतिवाद। पांचवा प्रश्न, रेणु जी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। छठा प्रश्न, मैला आंचल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी में। सातवां प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु को किस प्रकार के उपन्यासों के लिए जाना जाता है? आंचलिक उपन्यासों के लिए। आठवां प्रश्न, रेणु जी का निधन कब हुआ था? उत्तर, 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को।
9वां प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु किस स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे? उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन। 10वां प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु को पद्मश्री सम्मान कब प्राप्त हुआ था? उत्तर, 1970 ईस्वी में।